नमस्कार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अपराध पर पूरी तरह अंकुश करने के दावों के बावजूद सच्चाई यह है कि आज भी बदमाशों के हौसले पूरी तरह बढ़े हुए हैं। इसकी एक बानगी मुरादनगर थाना क्षेत्र में बीती रात देखने को मिली, जब कार हटाने को लेकर एक मामूली सी विवाद के बाद शिकायत करने पहुंचे युवक को थाने के सामने ही गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और बताया तो ये भी गया है कि जिस वक्त बदमाशों ने हत्या की उस समय पुलिसकर्मी भी पास ही मौजूद थे और वीडियो बना रहे थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। आरोप है कि कार हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद बुधवार की रात आरोपियों ने रवि के घर पर फायरिंग की थी। इस बात की शिकायत करने पहुंचे रवि शर्मा को मुरादनगर थाने के सामने ही बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह शव को थाने के सामने रखकर पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। गरीब के व्यक्ति को इंसान अरे भैया गरीब पब्लिक सुनाओ। अरे भैया बहुत हो गया आराम का पैसा खाता है और आदमी गलेगी खाली सबका भाई भतीजा सबका मां बाप है मारने बच्चे और नहीं बना कर और हमारी जिसका तो कुछ भी नहीं, इतनी बात तो कह दे भाई, पुलिस से निकल जाती नहीं। पीड़ित आदमी अपनी आवाज उठाता है तो पुलिस ये दबाव बनाती है, वीडियोग्राफी कराने मुकदमा कर लेंगे। क्यों? उत्तर प्रदेश में पीड़ितों का आवाज उठाना, राय दिलाना कोई है अन्याय है, कोई गुनाह है? पुलिस वीडियोग्राफी कराए कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवाएगी। एक नहीं, चार मुकदमे लिखवाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो है मुकदमा लिखवाओ। गुंडे बहरों की सरकार है, गुंडे बहरों की सरकार है। ये थाने पर जाओगे तो जाम लगाओगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। अरे लिखवाओ मुकदमा। आक्रोशित भीड़ को देखते हुए मुरादनगर थाने पर कई थानों का पुलिस बल तैनात किया गया। इस पूरी घटना में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद करीब 2 घंटे बाद रात के समय पीड़ित के घर पर आरोपियों ने फायरिंग की थी, जिसकी शिकायत 112 नंबर पर की गई, लेकिन पुलिस ने पीड़ित को थाने आकर तहरीर देकर शिकायत करने की बात कहते हुए थाने बुला लिया, जिसके बाद ये घटना हुई। माना जा रहा है कि पुलिस अगर वहीं शिकायत दर्ज कर लेती और पीड़ित को रात के समय थाने ना बुलाती तो इस बड़ी घटना को रोका जा सकता था। मेरा नाम रविंद्र शर्मा जी, मैं गांव मिलक रावली का निवासी हूं और मेरी खाद बीज की दुकान है रावली में। तो लगभग 7:30 बजे मैं अपने बेटे के साथ में गाड़ी से अपने गांव के लिए आया
तो हमारी गांव की सड़क जो रावली रोड मार्ग से मिलक का मार्ग है, वहाँ पे मेरी भतीजी आई, ऑटो से उतरी, तो उनको गाड़ी में बैठाने के लिए मैंने गाड़ी रोक ली साइड में और खिड़की खोल के उनको बैठा ही रहा था। वो इतने में मोंटी नाम का एक लड़का, मोंटी है, एक अजय नाम का लड़का, उसको मिनी कहते हैं, तो ये दोनों गाड़ी में सवार होकर आई। स्टीलो गाड़ी थी इनके पास। इन्होंने के भी रास्ते में जो है बीच में गाड़ी खड़ी कर रखी। मैं कहा भाई बच्चे बैठा रहे हैं, तुम्हें ज़्यादा जल्दी हो तो साइड से निकल जाओ। तो उसमें गाली गलौज करते हुए वो चले गए। उसके बाद में 8:30 बजे मैं अपने घर पे बैठा था मेरे परिवार के साथ में। मैंने गेट बंद करे हुए थे गैलरी के अपनी के, तो 2 गोली चली। 2 गोली तो मैंने सोचा कोई पटाखे वगैरह कोई चला गया होगा। बाइक पे आवाज़ आई, बाइक पे है, कोई पटाखे चला गया। तो जाने के बाद में देखा वो बाइक दूर चली गई, निकल गई। तो मैंने आके देखा तो मेरे पोते ने बताया, बाबा जी ये गेट में जो है छेद हो रहे हैं, ये देखियो ये छेद कैसे हो गए। तो मैंने देखा तो उसमें दोनों की जो गेट हैं, गेट में दोनों में गोली के निशान। गोली के जो आगे का जो हिस्सा होता है वो अंदर पड़ा हुआ था, उसके कारतूस में बाहर मिले। फिर आपने थाने में गए? हाँ, मैंने 112 पे कॉल करा जी। 112 पे कॉल करने के बाद में पुलिस आई। पुलिस को तहरीर वगैरह हमने दी। तो तहरीर देने के बाद में पुलिस कहने लगी चलो आप थाने चलो। चाहते तो हम तहरीर दे दी थी, हम दिन में भी आ सकते थे, लेकिन पुलिस के कहने के हिसाब से हम जो थाने में आए जी। तो उनके कहने से अब उनकी जो है गाड़ी आगे थी, हमारी पीछे थी। हमने जैसे ही अंदर गए, मैं तहरीर लिखवाने लगा तो गेट पे से गाड़ी में से 2 सवार वही लड़के दोनों, वो बाइक पे फिर आए और मेरे बेटे के गोली मार के चले। तो ये कहाँ मारी थी इन्होंने? मुरादनगर जस्ट थाने के सामने मारे हैं। और पुलिस वाले दोनों 4 पुलिसकर्मी वहाँ, जो मैं तो अंदर था, लेकिन मेरे गांव के जो और मेरे परिवार के लोग बता रहे हैं कि 4 पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे थे। अच्छा, थाने के अंदर मारी है? थाने के बाहर? गेट के बाहर। गेट के बाहर ही? गेट के बाहर। मतलब वही लोग थे? वही लोग थे जी, दोनों के दोनों वही लोग थे। पुलिस वालों ने वीडियो भी बनाई है उनकी। अच्छा, और कार्रवाई कुछ नहीं तो जब वहाँ गोली मारी तो आप जब आए फिर भग के क्या था? हम भाग के आए जी। फिर हम अपने बच्चे को उठा के ले गए। मेरा बेटा तो जी ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं बैठ गया था। और उसके बाद कितनी उम्र थी लगभग? मेरे बेटे की उम्र लगभग 32 साल के समथिंग। क्या करते थे? मेरा बेटा भी दुकान करता था जी, पेस्टिसाइड की। थाने के सामने कितनी गोली चली? 4 गोली चली थी जी। 4 गोली 4 लोगों को ही मारने के लिए चलाई थी। एक मेरा भतीजा है, उसके गोली लगी, यहाँ से निकल के चली गई, उसके गोली नहीं लगी, लेकिन कपड़े से टच होती हुई गई। और 2 गोली इधर उधर निकल गई। तो कितने बजे की घटना थी? ये लगभग 11:50 के आसपास, रात को 11 बजे, 11:30। हाँ, 11 के समथिंग था जी समय। विकास शर्मा। क्या घटना हुई है? गोली मार दी मेरे भाई के। कहाँ पे मारी थी? मुरादनगर थाने के सामने। कितने लोगों ने मारी है? 2 जने थे, एक ने मारने वाला था, मारने वाला मोंटी था। मोंटी एक जने ने मारी है। कितनी गोली मारी? एक लगी है गोली तो कई 3-4 मारी थी, एक लगी ही, फायरिंग करी थी। थाने के सामने मार दी? थाने के सामने मारी थी। आप वहाँ क्या करने गए थे थाने? छूट छुटा वहाँ जो है हमारे घर पे उन्होंने गोली चलाई थी। उसने गोली चलाई तो जो है उसकी रिपोर्ट लिखवाने थाने गए थे। हमें पता चला कि यहाँ है तो पुलिस को बताया कि यहाँ से पकड़ ले। घूम के हम उसे पकड़वाने के लिए गए, इतने में उन्होंने गोली बजानी चालू कर दी। पिस्टल ले रहा था, पिस्टल से जो है कई फायरिंग करी। एक भाई के लग गई, शुरू की फायरिंग में भाई के लग गई।